जीवन को कैसे जीना है, ये जानना ज़रूरी है। उस तरीके से जीवन को जिए जिसमें कहते हैं योग। योग यही है, जीवन जीने की कला है योग। योग कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो शरीर को स्वस्थ रखे। योग जीवन को जीने की कला है। और ये तब होगा जब हम हम्म, लोग हमेशा संप्रज्ञात की स्थिति में रहेंगे। हाँ, ये होगा तभी जब हम जब संप्रज्ञात की स्थिति में रहेंगे। हुँ, नहीं तो दुनिया में तो लालच इतना है कि किससे-किससे बचिएगा। होता है परिवार, हम समाज। जीवन भर वो उसी में लिप्त रहते हैं, कितनी चीजें संचय कर लें, कितनी चीजें अपने पास हो जाएं, कितने हम रिच हो जाएं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है। सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं, पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास को। आवाज ठीक है? श्री आदिनाथाय नमो अस्तु। तस्मै गुणोपदिष्टा हठयोगविद्या विभ्राजते प्रोन्नतराजयोगम् आरूढम् इक्षोरधिरोहिणी। प्रणम्य श्रीगुरुनाथम् स्वात्मा रामेण योगिना केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते। अशेषतापतप्तानां समाश्रयमठो हठः अशेषयोगयुक्तानाम् अधारकं मठो हठः। हठ योग विद्या का, हठ विद्या का लक्ष्य बताते हैं। ये श्लोक भी महत्वपूर्ण है। आज हम इसको प्रयास करेंगे अभ्यास करने का। 11 नंबर गोपनीयता के बारे में। हठ विद्या परम गोप्या योगिनां सिद्धिमिच्छताम् भवेद वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। सुराज्ये धर्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनुः प्रमाणपर्यन्तं शिलाग्निजलवर्जिते एकान्ते मठिका मध्ये स्थातव्यं हठयोगिना अल्पद्वारम् आरन्ध्रगर्तविवरं नात्योच्चनीचायतं सम्यगोमय सान्द्रलिप्तम् अमलं निःशेषजन्तुजितं बाहे मण्डपवेदिकूपरुचिरं प्रकारसंवेष्टितं प्रोक्तं योगमठस्य लक्षणमिदं सिद्धैर्हठाभ्यासभिः एवं विधे मठे स्थित्वा सर्वचिन्ताविवर्जित गुरुपदिष्टमार्गेण योगमेव सदाभ्यसेत्। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्योगो विनश्यति। उत्साहात् साहसात् धैर्यात् तत्त्वज्ञानात् निश्चयात् जनसङ्गपरित्यागात् षड्भिर्योगो प्रसिद्ध्यति।
हठस्य प्रथमाङ्गत्वादासनं पूर्वमुच्यते कुर्यात् दासनं स्थैर्यम् आरोग्यं च लाङ्घवम्। 58 नंबर श्लोक। मिताहार सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहारः स उच्यते। अपथ्य आहार कट्व अम्ल तीक्ष्ण लवणोष्ण हरित शाक सौवीर तैल तिल सरस मध्य मत्स्यान अजादि मांस दधि तक्र कुलथक कोल पिंड्याक हिंगुला सुन्न पथ्यम आहो भोजनम अहितम विद्यात पुनर्प्यूष्णीकृतं रूक्षम अतिलवण अम्लयुक्तम पदसन शाकोत्कंठम वर्जम। गोधूमशालीयवषष्टिक्षोभनात्रं क्षीराजखण्डनवनीत सीतामधूनि शुण्ठिपटोलफलादिक् पञ्चशाकं मुद्रादिदिव्यमुदकं च यमीन्द्रपथ्यम् पुष्टं सुमधुरं स्निग्धं गव्यं धातु प्रपोषणं मनोविलसितं योग्यं योगी भोजनमाचरेत। तो यहाँ पे जो प्रश्न आते हैं सीधा श्लोक से आते हैं, इसलिए श्लोक याद करने योग्य। द्वितीय उपदेश प्रथम श्लोक। अथासने दृढ़े योगी वसीहितमितासनः गुरुपदिष्टमार्गेण प्राणायामं समभ्यसेत। चले वाते चलं चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत् योगी स्थाणुत्वम् आप्नोति ततो वायुं निरोधयेत्। नाड़ी शोधन। बद्ध पद्मासनो योगी प्राणं चंद्रेण पूरयेत् धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येण रेचयेत्। प्राणं सूर्येण चाकृष्य पूरयेदुदरं शनैः विधिवत् कुम्भकं कृत्वा पुनश्चन्द्रेण रेचयेत्। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत् वस्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत् अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगसमुद्भवः। हरिओम। कल की क्लास में हम लोग नादानुसंधान पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने आरंभावस्था देखा, घटावस्था देखा और परिचयावस्था की भी बातचीत थोड़ी सी शायद हुई थी। आरंभावस्था में क्या बताया? ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, आनंद का अनुभव होता है, क्षण क्षण रूप अनाहत शब्द सुनाई देता है और साधक का जो देह है दिव्य हो जाता है, ओजस्वी हो जाता है, दिव्य गंध शरीर में, निरोगी प्रसन्न चेतस। ये चीजें बताई गई कि यह लाभ प्राप्त हो जाता है, शून्यचारी हो जाता है साधक। इसके बाद घटावस्था। घटावस्था में
ये दूसरी अवस्था है जिसमें कहते हैं कि आसन में दृढ़ होने पर पहले में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, इसमें विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है और प्राण का सुषुम्ना में संचार हो जाता है। तब अति शून्य कंठ स्थान में परमानंद सूचक भेरी, तो महत्वपूर्ण ये है यहाँ पर कि कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है, विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। विष्णु ग्रंथि कंठ स्थान में है और वो कौन सी नाद सुनाई देती है यहाँ पर, तो भेरी की ध्वनि सुनाई देती है। परमानंद सूचक भेरी, अनेक प्रकार के मिश्रित नाद सुनाई देते हैं। कहाँ पर सुनाई देता है, कंठ स्थान पर, विष्णु ग्रंथि में। और योगी की स्थिति के बारे में बताते हैं, योगी ज्ञानी तथा देव तुल्य हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, देव तुल्य हो जाता है। इसके बाद परिचयावस्था, तृतीय अवस्था है परिचयावस्था। इसमें कहते हैं रुद्र ग्रंथि का, रुद्र ग्रंथि में प्राण पहुंचता है और वहां पर ढोल की ध्वनि सुनाई देती है। उस रुद्र ग्रंथि में ढोल की ध्वनि सुनाई देती है और प्राण सभी सिद्धियां प्रदान करने उस रुद्र ग्रंथि में पहुंच जाता है। और उस स्थिति में चित्त वृत्ति के आनंदानुभव से अब चित्त की जो वृत्ति है उससे आनंद से ऊपर उठकर दोष, दुख, जरा, व्याधि, क्षुधा, निद्रा आदि से रहित परमानंद की स्थिति प्राप्त होती है। तृतीय अवस्था में नादा अनुसंधान की तीसरी अवस्था में यह बात करते हैं स्वात्माराम जी। इसके बाद निष्पत्ति अवस्था, चौथी अवस्था है योग की। रुद्र ग्रंथिं यदा भित्वा सर्वपि ठगतो अनिलः निष्पत्तौ वै वैणवः शब्दः कंडदीना कंडो भवेत्। चौथी अवस्था निष्पत्ति अवस्था में कहते हैं कि प्राण वायु जो है आज्ञा चक्र स्थित रुद्र ग्रंथि का भेदन कर देता है, अर्थात जो प्राण तीसरी अवस्था में पहुंचा था उस रुद्र ग्रंथि में, अभी उसने भेदन कर दिया है। रुद्र ग्रंथि का भेदन करता है, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन आरंभावस्था में, विष्णु ग्रंथि का भेदन घटावस्था में और निष्पत्ति अवस्था में होता है, रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। तो इस निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन कर शिव के स्थान में अर्थात सहस्त्रार्थ में पहुंच जाता है। तब साधक को अच्छी तरह मिलाए हुए स्वर वाले वीणा का झनकृत शब्द सुनाई देता है। उस स्थिति में साधक को वीणा का झनकृत शब्द सुनाई देता है, सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है। तो यह चार अवस्थाएं बताई। इसके बाद कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में 77 नंबर श्लोक, एकीभूतं तदा चित्तं राजयोगाभिधानकम् सृष्टि संहार करता सो
योगीश्वर समो भवेत्। इस नादानुसंधान की स्थिति को प्राप्त, चौथी अवस्था को प्राप्त होने पर चित्त सर्वथा एकाग्र होकर समाधि संज्ञक बनता है। चित्त सर्वथा एकाग्र हो जाता है और तब योगी के अंदर में से कह रहे हैं वो योगी सृष्टि और संहार करता ईश्वर के समान हो जाता है। अभी एक सृष्टि और संहार के योग्य हो जाता है। कौन सी क्रिया है? आसन में, कुंभक में, मुद्रा में? बस्ती। स्पष्ट बोला गया है। शीतकारी प्राणायाम में। अब ये बात ध्यान में रखनी है क्योंकि ऐसे ही पॉइंट से प्रश्न बनता है। तो इसमें भी बोल रहे हैं कि नादानुसंधान की ये निष्पत्ति अवस्था में स्थित होने के बाद चित्त सर्वथा एकाग्र होकर समाधि संज्ञक बनता है और तब योगी सृष्टि संहार करता ईश्वर के समान हो जाता है। तब इस अवस्था में चित्त विषयी और विषय के भेद को भुलाकर एक विषय हो जाता है। चित्त की एकाग्रता को ही क्या कहते हैं? राजयोग के नाम से जानते हैं। सृष्टि संहारेति। तो नादानुसंधान में योगी सृष्टि और संहार करने में सक्षम हो जाता है, अर्थात ईश्वर के समान हो जाता है। ठीक है। सर आसन में कौन सा आसन है? आसन में ऐसा नहीं कहा गया है। प्राणायाम में ये शब्द का प्रयोग किया गया है कि सृष्टि और संहार की योग्यता आती है, तो उसको ध्यान में रखना है। शीतकारी प्राणायाम है सर। हाँ, शीतकारी प्राणायाम। ये सर भेदन शब्द बार बार आ रहा है, तो भेदन करने का मतलब उसको एक्टिवेट करना होगा। और फिर हाँ, सक्रिय। समझ, बिल्कुल बिल्कुल। सुप्त अवस्था में है, जैसे चक्र जो होते हैं सुप्त अवस्था में है। वेदन का मतलब कि उसको वेद कर एनर्जी आगे बढ़ गई। वो शक्ति जो है, वो प्राण जो है, उस जो ये चक्र हैं, इन चक्रों का जो ये ग्रंथि हैं, इन ग्रंथियों का क्या है? वेदन करके आगे निकल गई। ठीक है, उसको पार कर गई। ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं ये क्या करते हैं? ये समझिए कि ब्रेकर हैं उस एनर्जी को ऊपर जाने। लेकिन अगर यहां तक, जैसे मूलाधार से स्वादिष्ठान पहुंच गई तो स्वादिष्ठान चक्र अब एनर्जी स्थित है, वहां से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि। तो ये जो चक्र है, एक एक चक्रों का भेदन होता है, एक एक ग्रंथियों का भेदन होता है। सर वेदन का भेदन मतलब अब वो लॉक खुल गया। हम्म। जो भेदन सुप्त, करने का तात्पर्य आघात से समझ सकते हैं। आघात नहीं है, सुप्त अवस्था जो होती है, चक्रों की सुप्त अवस्था है, वो इस इन विधि के द्वारा बताया गया कि वहां उनको एक्टिवेट कर देना। और उन चक्रों में अपार शक्ति है।
कहते हैं, विज्ञान भी मानता है कि मनुष्य के अंदर में जितनी क्षमता है उसका 1% भी प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जो चक्र हैं उन पर कभी कोई काम ही नहीं होता, अपने आप तो खुलते नहीं है। वो तो योग ही वो मार्ग है उन चक्रों को खोलने का। ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो माध्यम है इसके द्वारा ही वो चक्र खुलते हैं, वो चक्र एक्टिवेट होते हैं। आगे चलते हैं। भैया एक प्रश्न है। हाँ, जब इसमें बोल रहे हैं निष्पत्ति अवस्था में कि चित्त सर्वथा एकाग्र होकर समाधि संज्ञक बनता है और तब योगी सृष्टि संहार करता ईश्वर के समान हो जाता है। तो हाँ, एक योगी सृष्टि संहार कैसे कर सकता है? और दूसरा है कि जो शीतकारी में जो लिखा गया है उसमें लिखा गया है योगिनी चक्र सम्मान्य सृष्टि संहार कारकः न क्षुधा न तृषा निद्रा नैवालस्यम प्रजायते। मतलब यहाँ है कि वो विश्व की जो सृष्टि और संहार करने में सक्षम हो जाता है। ईश्वर ऐसा हो जाता है, इसमें यहाँ वर्णन नहीं है। यहाँ लिखा गया है कि वो सृष्टि और संहार करने में सक्षम होता है और कभी भी भूख प्यास निद्रा या सुस्ती का अनुभव नहीं करता। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? योगी ईश्वर जैसा हो जाता है तो सृष्टि संहार कैसे कर सकता है? और अगर ईश्वर जैसा नहीं हुआ मतलब सृष्टि संहार कैसे करेगा वो? ईश्वर को तो देखें। हम लोग मानते हैं कि सृष्टि और संहार करता ही है। तो योगी हम्म, कैसे सृष्टि और संहार करे? इस शब्द को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल प्रयास करते हैं। जी, देखें, ईश्वर, हम लोग ईश्वर को तो मानते हैं कि ब्रह्मा है, विष्णु है, ये है, वो है। ईश्वर का हमारे सामने स्वरूप ये है। लेकिन अगर महर्षि पतंजलि के दृष्टिकोण से देखें, भगवान बुद्ध के दृष्टिकोण से देखें, या स्वात्मा राम जी के ही दृष्टिकोण से देखें, तो ईश्वर कौन है? ईश्वर का स्वभाव क्या हमने बताया? क्या है ईश्वर का स्वभाव? कि वो परे की अवस्था है, न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, मतलब वो नित्य सत्ता है जो ईश्वर है। और जिसको क्या बोलते हैं, महर्षि पतंजलि के सूत्र से अगर देखें तो पूर्वे शाम अपि गुरु काले नान वक्षेदात, गुरुओं का भी गुरु है, काल से परे है, काल की परिधि से परे है। तो ये ब्रह्मा विष्णु शिव ये सब तो काल के दायरे में है, काल से परे तो है नहीं। तो यहाँ ये बात प्रमाणित हो जाती है कि ये लोग ईश्वर नहीं है। ये लोग भी शरीरधारी ही थे, शरीरधारी भी हैं, जो कुछ भी है शरीर से ही संबंधित है। लेकिन जो जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं वो ईश्वर नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, अजन्मा है, शस्त्र से नहीं कटता है, भगवान भी कह रहे हैं। तो किस सत्ता की बात कह रहे हैं ईश्वर? तो वो सत्ता है, ये जो प्रकृति का भाव है, नियम है, जिसको कहते हैं भाव चक्र, प्रकृति का नियम। नियम क्या है प्रकृति का? अनित्यता का स्वभाव ही प्रकृति का नियम है। और उत्पन्न होना नष्ट होना ये प्रकृति का नियम है कि जो चीज उत्पन्न होती है नष्ट होती है, उत्पन्न होती है सृष्टि होती है, संहार होती है, सृष्टि होती है, संहार होती है। जब योगी भी उसमें लय हो जाएगा, उत्पत्ति और नष्ट के जो ये स्वभाव है, प्रकृति का जो ये स्वभाव है, उसमें योगी भी स्थित हो गया, जानते जानते उसमें लय हो गया। इस अनित्यता के स्वभाव को जानते जानते उसमें योगी भी लय हो गया। तो जब बूंद समुद्र में समा गई तो बूंद कहाँ रह गई? फिर वो भी समुद्र हो गई ना। और जब समुद्र हो गई तो फिर उसमें अलग क्या है? जो ईश्वर का स्वभाव है, ये अनित्यता का स्वभाव, सृष्टि और संहार, उत्पन्न और नष्ट होने का स्वभाव, उसमें बूंद भी मिल गई, उसमें योगी भी मिल गया, तो हो नहीं गया ईश्वर के समान। सर कहने का तात्पर्य यही हुआ ना कि
इंसान जो इतना क्षमतावान हो जाता है कि ऐसा कर सकता है उस अवस्था में, मतलब ये इंसान इतना क्षमता उसके अंदर इतनी आ जाती है कि ऐसा कर सकता है, लेकिन करता नहीं है कि ये सृष्टि का संहार कर सकता है। सृष्टि और संहार आप सृष्टि वे यहाँ से, गलत सॉरी समझ रहे, वे जो समझ रही हैं वो जी चीज नहीं है दीपाली जी। ये सृष्टि जी का मतलब जैसे हम किसी का निर्माण कर दिए, कुछ बना दिए, उसको आप समझ रही हैं सृष्टि है, वो निर्माण है। लेकिन यहाँ उस निर्माण की बात नहीं हो रही है, यहाँ निर्माण की बात हो रही जो ये प्रकृति का स्वभाव है, निर्मित होना, उत्पन्न होना और नष्ट होना एक प्रकृति का स्वभाव है जो हर क्षण चल रहा है। प्रत्येक क्षण और प्रत्येक जीव जंतु पशु पक्षी कण कण अणु अणु जिसको धारण करता है उसको कह रहे हैं ईश्वर है। जब हम उस ईश्वर के उस स्वभाव को हम जान लेते हैं तो उसमें हम भी स्थित हो जाते हैं। जब हम उस सत्ता में स्थित हो गए तो उसको कहते हैं कि अब ईश्वर के समान हो गया है। सृष्टि और संहार मतलब वो जो उत्पन्न और नष्ट होने का स्वभाव था उसको पूर्ण रूप से जान लिया और संप्रज्ञात की स्थिति में है, पूरी तरीके से उसको जानकर उसमें लय हो गया। जब लय हो गया तो अब वो ईश्वर में, उस ईश्वर की उस सत्ता में लय हो गया। तो जब उसमें लय हो गया तो बूंद जैसे समुद्र में समा गई तो बूंद का अस्तित्व कहाँ रहा, अब वो समुद्र ही हो गई है। तो ऐसे ही जब वो योगी पूर्ण रूप से जानता है, जानने के बाद जब वह अवस्था आती है, लय की अवस्था आती है, तो वो ईश्वर के समान ही हो जाता है। ईश्वर अब जो काम समुद्र कर रहा है वही काम बूंद भी करने लगती है। विद्या जी को समझ में आया? जी सर, समझ में आया। मतलब मैं जब बोलती हूँ इसको कि जब प्रकृति के अनित्यता में जब लयबद्ध हो गया योगी, तो वो जब शीतकारी कर रहा है उसके अनुसार अगर हम बोले तो वो सृष्टि और संहार जो कारण है उसमें वो सक्षम हो गया। और जब ये निष्पत्ति अवस्था में पहुंच गया तब उसमें क्या है वो सक्षम तो हो गया तभी तो ईश्वर बनेगा। सक्षम हो गया जब उस समुद्र में बूंद समाने का प्रयास पूरा हो गया, समुद्र में समाने का प्रयास पूरा हो गया, जब समुद्र में समा गया तो समा गया। तो यहाँ आके यहाँ सक्षम हुआ, फिर ईश्वर में ईश्वर के समान हो गया। कहने हाँ का अर्थ यही हुआ ना। पहले तो हाँ, सक्षम होगा तभी तो बनेगा। तो वो अवस्था आती है धीरे धीरे, संप्रज्ञात की स्थिति, जानने की स्थिति से जी ही ये अवस्था आती है। जी जी धीरे धीरे उस अवस्था में जाके तभी तो ये नादा अनुसंधान की अवस्थाएं बताई, आरंभा घटा सर इसमें परिचय। भ्रांति दर्शन है। हाँ? सर क्या इसमें भ्रांति दर्शन है। क्या भ्रांति दर्शन है जितेंद्र जी? जैसे कि नाड़ी विच साड़ी है कि साड़ी विच नारी है। हम्म जैसे कि सांप को रस्सी समझ लेते हैं, रस्सी को सांप समझ लेते हैं, लेकिन सांप रस्सी को सांप समझने से रस्सी हम्म रस्सी सांप थोड़ी ना हो जाती सर। हम्म। तो जो कुछ भी हो, यहाँ जो ईश्वर के तुल्य हो जाता है वो वही बात कह रहे हैं, उस नित्यता की बात कह रहे हैं। और उस नित्यता को जब हम जानते हैं तो ये फिर उस समय योगी के अंदर में कोई भाव नहीं रह जाता है, अपनेपन का कुछ भाव ही नहीं रह जाता, अस्मिता भी समाप्त हो जाती है। और ऐसी स्थिति में कर्तापन तो बिल्कुल समाप्ति हो जाता है। ये कहते सृष्टि करने, सृष्टि और संहार के योग्य हो जाता है। मतलब अब वो सृष्टि और संहार निर्माण, अभी तक हम लोग क्या करते हैं, हम बना रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम कर रहे हैं। अभी तो जितने लोगों से मिलिए तो कहते हैं हम ये बना दिए, ये बना, मतलब ये सब क्या सृष्टि कर रहे हो आप? कुछ नहीं किया हो आप। अभी तक तो हम ये मानते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन उस अवस्था में योगी क्या है, उसमें स्थित हो जाता है, निमित्त की स्थिति हो जाती है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपने अधिकार में सिर्फ कर्म है,
उसमें अब वो योगी स्थित हो गया। अभी तो हम करते हैं ये मान के कि भाई हमारे अधिकार में सिर्फ कर्म ही है, लेकिन उस अवस्था में योगी उसमें स्थित हो जाता है। शून्य की स्थिति आ गई, बिल्कुल शून्य की स्थिति। अब स्वा समाप्त हो गया, स्वा कुछ रहा ही नहीं। हेलो हाँ राम तीर्थ जी। सर जी, बाहर की दुनिया से भी अगर दो तीन उदाहरण लिए जाएं तो ये बात स्पष्ट और हो सकती है। जैसे जब भगवान कृष्ण ने गुरुदक्षिणा दी थी अपने गुरु को, हाँ हाँ तो उनके पुत्र को ला करके शरीर को प्रदान किया था आत्मा को, जैसा दिखाया गया है। वो उसकी सत्यता तो हम नहीं बता सकते। हाँ हाँ और एक बार भगवान कृष्ण ने जब ब्रह्मास्त्र से उनको उसको मारने का प्रयास किया था कि मार दिया था, तो उसको फिर जिंदा किया था उन्होंने। अश्वत्थामा ने जो मारा था। हाँ 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 हाँ। और एक बार जो है गुरु गोरखनाथ जो थे उनके गुरु मस्तेंद्र नाथ को हम्म। भी जो वो किसी के शरीर में प्रवेश हुए थे राजा के, तो उनकी हम्म। शरीर को नष्ट कर दिया गया था। तो उनकी हड्डियों को ला करके जो है फिर से गुरु गोरखनाथ ने उनको शरीर प्रदान किया था। ये सामर्थ्यता के ऊपर हम कह रहे हैं कि ऐसा बाहर से भी उदाहरण लिया जा सकता है समझने हो के लिए। सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। कुछ कह नहीं सकते हैं इस बात पर, लेकिन हो सकता है। जब देखिए, जो चीज अंदर में है वही चीज बाहर में है। कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। और जो चीज इस पिंड में है वही चीज चित्त में भी चल रहा है। जब हमने अपने मन को अपने अधीन कर लिया, अपना मन निर्मल कर लिया, सारा काम मन का ही है। यह जो जगत है ना, ये मन का ही स्वरूप, वो बाह्य एक उस स्थिति है। मन का ही जगत है। ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है सिर्फ मन का ही खेल है। और जब हमने मन पर पूर्ण आधिपत्य ग्रहण कर दिया, अपने मन को उस ईश्वर, उस नित्यता में लय कर दिया, ऐसी अवस्था में सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। पीछे भी पता नहीं कितने ऐसी चीजों में कहा गया है कि यह हो जाने से, केवल कुंभक आ जाने से, संभवी खेचरी की सिद्धि हो जाने से, संभवी की सिद्धि हो जाने से जगत में कुछ भी असंभव नहीं होता है योगी के लिए। मतलब कोई भी कार्य कर सकता है। तमाम प्रकार के योगियों के संबंध में हम लोगों ने सुना है कि उन्होंने किसी को कुछ कह दिया आशीर्वाद स्वरूप, या हाँ तो वो सही हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल सामर्थ्यता के ऊपर ऐसा उदाहरण देना, इसके बाकी हमें ज्यादा पता नहीं होगा। बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर श्लोक क्या कहते हैं? अस्तु वामास्तु वा मुक्तिर्त्रैवाखण्डितं सुखम् लयो भद्वमिदं सौख्यं राजयोगाद्वाप्यते। राजयोगम् अजानन्तः केवलं हठकर्मिणः एतान् भ्यासिनो मन्ये प्रयास फलवर्जितान्। कहते हैं कि मोक्ष हो या ना हो, मुक्ति मिले या ना मिले, किंतु यह ही लय से उत्पन्न एक अखंड सुख प्राप्त होता है। कह रहे हैं ऐसी स्थिति आने पर, लय की स्थिति आने पर, जब बूंद समुद्र में समा गई, तो मुक्ति हो या ना हो ये तो नहीं जानते हैं, ये कुछ कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन उस लय से, उस एक की स्थिति आने से अखंड सुख की प्राप्ति होती है। अखंड का मतलब क्या है? जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी खंडित ना हो, नित्य हो, जो शाश्वत हो, जो सनातन हो।
तो नित्य ही तो ईश्वर है, शाश्वत ही तो ईश्वर है, सनातन ही तो ईश्वर है। कह रहे हैं उसकी प्राप्ति हो जाती है। इस सुख की प्राप्ति राजयोग के द्वारा होती है, अर्थात समाधि के द्वारा होती है। बिना समाधि के कोई उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि न भूतकाल में किसी ने प्राप्त किया है, न वर्तमान में कोई कर रहा है, न भविष्य में कोई करेगा। बिना इस प्रक्रिया का से गुजरे कोई व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। कह रहे हैं राजयोग को नहीं जानते हुए जो केवल हठ प्रक्रिया का ही अभ्यास करते हैं, उन योगाभ्यासियों के प्रयास को मैं फलहीन मानता हूं। जो लोग राजयोग को नहीं जानते हैं, जानने का मतलब संप्रज्ञात, मानने की बात नहीं कह रहे हैं, जानने की बात कह रहे हैं। जो व्यक्ति नहीं जानता है, जानेगा कैसे? अनुभव से जानेगा ना, वेदनाओं के स्तर से जानेगा। शरीर से जानने की बात कह रहे हैं, मन से जानने की बात कह रहे हैं। और जानना कहाँ है? अपने इस 3.5 हाथ की काया में जानना है। तो राजयोग को नहीं जानते हुए जो केवल हठ प्रक्रिया का ही अभ्यास करते हैं, जानते नहीं, सिर्फ अभ्यास ही कर रहे, मतलब मैकेनिकल। अगर मैकेनिकल काम कर रहे हो, जैसे लोग अभी आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कुछ भी अनुभव नहीं होता है वेदनाओं के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, सिर्फ मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। जिम में भी जा रहे हैं, वहां तो मैकेनिकल चल ही रहा है, 100% मैकेनिकल है। लेकिन योग के नाम पर जो हम काम कर रहे हैं, वो भी मैकेनिकल ही कर रहे हैं। उन योग, कितने लोग तो म्यूजिक लगा के, साउंड लगा के, सॉन्ग लगा के जो है कर रहे हैं। तो ध्यान आपका कहाँ है? ध्यान तो उस शरीर में होने वाले परिवर्तन पर होना चाहिए। संप्रज्ञात शरीर के स्तर पर क्या अनुभव हो रहा है? दुख अनुभव हो रहा है, सुख अनुभव हो रहा है। चित्त के स्तर पर क्या हो रहा है? वितर्क है, विचार है। सबको साक्षी भाव से जानने की बात कहते हैं। और स्वात्मा राम जी कहते हैं, जो उसको नहीं जानता है, उसको मैं, उसके अभ्यास को मैं फलहीन मानता हूं, व्यर्थ मानता हूं। इसके बाद अगला श्लोक 80 नंबर। उन्मन्यवाद पतये शीघ्रं भ्रूध्यानं मम सम्मतम् राजयोगपदं प्राप्तुं सुखोपायो अल्पचेतसाम् सद्यः प्रत्ययसन्धायी जायते नादजो लयः। सामान्य लोगों के लिए भ्रूमध्य का ध्यान उन्मनी अवस्था को शीघ्र ही प्राप्त करवाता है। कहते हैं जो सामान्य साधक हैं, उनको भ्रूमध्य का ध्यान, इसीलिए समाज में बहुत से ध्यान के टेक्निक में कहते हैं यहां पर ध्यान करो, भूमध्य पे ध्यान करो। क्या ध्यान करेगा वहां? कल्पना ही तो करेगा व्यक्ति वहां ध्यान करके, कल्पना ही करते हैं। शाश्वत का दर्शन नहीं कर पाते हैं, नित्यता का दर्शन नहीं कर पाते हैं। यहां क्या कह रहे हैं?
सामान्य लोगों के लिए भ्रूमध्य का ध्यान उन्मनी अवस्था को शीघ्र ही प्राप्त कराता है। तब वह साधक सुखपूर्वक राजयोग पद को भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा स्वात्माराम जी कहते हैं, मेरा मत है, मेरा विचार है। नाद से उत्पन्न लय तत्क्षण ही आनंद को देने वाला है। नाद से जो लय उत्पन्न होता है, नाद से उत्पन्न लय तुरंत क्या है? आनंद को देने वाला है, तत्क्षण आनंद को देने वाला है। तो स्वात्माराम जी उन्मनी अवस्था को प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि भ्रूमध्य ध्यान उपयुक्त है। भ्रूमध्य में ध्यान करें, अर्थात रुद्र ग्रंथि में ध्यान करने की बात कहते हैं। और सभी योगों के राजा राजयोग पद अर्थात उस तुरिया अवस्था प्राप्त करने हेतु भ्रूमध्य जो ध्यान है वो अल्प बुद्धि वालों के लिए भी सरल है। जो कम बुद्धि वाले हैं उनके लिए भी सरल है। कम बुद्धि से तात्पर्य क्या है? जिन्होंने योग का पर्याप्त अभ्यास कर लिया है उनको कहते हैं अच्छी बुद्धि वाले हैं। लेकिन अल्प बुद्धि ने मतलब जिन्होंने योग का पर्याप्त अभ्यास नहीं किया है उनके लिए बात कहते हैं कि नाद के द्वारा होने वाला चित्तलय शीघ्र ही प्रादुर्भूत हो जाता है। 89 81 नंबर श्लोक। नादानुसंधान समाधिभाजम योगीश्वराणाम हृदि वर्धमानम आनंदम एकम वचसाम गम्यम जानाति तं श्री गुरुनाथ एकः। नादानुसंधान के द्वारा समाधि प्राप्त कर लेने वाले महान योगियों के हृदय में अनिर्वचनीय आनंद उत्पन्न होता है। उसको एक श्री गुरुनाथ ही जानते हैं, गोरक्षनाथ ही जानते हैं। कहते हैं कि नादानुसंधान के द्वारा उन अवस्थाओं को प्राप्त करने के बाद ऐसे आनंद की उत्पत्ति होती है जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता है, अनिर्वचनीय है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इंद्रियातीत अनुभव को इंद्रियों के माध्यम से बताया नहीं जा सकता है, इंद्रियों के माध्यम से उसको अनुभव नहीं किया जा सकता है। ऐसी बात कहते हैं ये इस आनंद को श्री गुरु नाथ ही जानते हैं, गुरु ही जानते हैं, गोरखनाथ ही जानते हैं। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है बताएं। आगे चलते हैं। और ये सब चीजें अनुभव का विषय है। अब जब अनुभव हो तब तो कुछ से बात इसमें पूछना है। नहीं तो शब्दों के स्तर पे तो आप अच्छे से समझा रहे हैं, समझ में आ भी रहा है। धन्यवाद। अगला श्लोक देखते हैं। कर्णो पिधाय हस्ताभ्याम यम श्रोणोति ध्वनिं मुनिः तत्र चित्तं स्थिरीकुर्याद्यावस्थित स्थिरपदं व्रजेत। दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद कर देने पर जिस ध्वनि को साधक सुनता है उसमें चित्त को
तब तक स्थिर रखना चाहिए जब तक कि पूर्ण स्थिरता की प्राप्ति ना हो जाए। ध्वनि कौन सी ध्वनि है? जो अनाहत ध्वनि है, जो नित्य है, जो शाश्वत है। तो पहले इन्होंने बताया था दाहिने कान से, अब बता रहे हैं दोनों कान से। हाँ, क्या कह रहे हैं? दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद कर कर। वो समय जो बताया था, क्या बताया था? कि सिद्धासन में बैठकर सांभवी मुद्रा करके दाएं कान से ध्वनि सुनने का प्रयास करिए। ठीक है, सन्मुखी मुद्रा बंद करके। अब यहां सिर्फ दोनों कानों को बोल रहे हैं, कह रहे हैं, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं कि जब हम, जैसे अभी दोनों कान को बंद करिए, बिल्कुल एक एकांत स्थान पे बैठ जाइए, दोनों कान को बंद कर लीजिए अच्छे से। उसमें कुछ अंदर में ध्वनि सुनाई देती है, कुछ ध्वनि अंदर में सुनाई देती है। जब बिल्कुल चित्त शांत होगा तो सुनाई देगा। कहते जी हैं जी। उस ध्वनि में चित्त को तब तक स्थिर करना है। ये उदाहरण दे रहे हैं कि जब वो कान को बंद करने के बाद जो ध्वनि सुनाई देती है, उस ध्वनि में चित्त को स्थिर करना चाहिए। और कब तक करना चाहिए? जब तक कि पूर्ण स्थिरता प्राप्त ना कर ले। तो उदाहरण एक लेते हैं, जनरेटर जो बिजली का निर्माण करता है, जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो वो जनरेटर विद्युत का निर्माण करता है। विद्युत क्या है? वो विद्युत नित्य है? नित्य तो नहीं है वो। नहीं सर, इतने नहीं है। नित्य होती तो एक दिन हम घर पे लगा लेते, फिर तो आजीवन रहता घर पे। सब कुछ लगाने के बाद, बोर्ड, स्विच, बल्ब, फैन, सब कुछ लगाने के बाद उसमें तो रहता नहीं है, आता है और जाता है। मान लीजिए हमने जनरेटर चालू कर दिया, जनरेटर हमने चालू किया, तो जो ये विद्युत आ रही है, क्या कंटिन्यू आ रही है? एकदम एक तार, उसमें कोई तोड़ नहीं। हमको तो दिखाई देता है कि ये कंटिन्यू आ रही है, जैसे दीपक जलता है, हमको तो दिखाई देता है ये कंटिन्यू जल रहा है। लेकिन अगर सूक्ष्म रूप में किसी माइक्रोस्कोप से देखेंगे, कोई ऐसे यंत्र से देखेंगे, तो पता चलेगा कि यह तरंग है। एक उठती है और नष्ट हो जाती है, ऊपर उठती है, नष्ट होती है, ऊपर होती है, नष्ट होती है। ऐसे ही जनरेटर में भी है। मतलब इतनी तीव्र गति से उसमें निर्माण हो रहा है, नष्ट हो रहा है, कि उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता है, इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता है। उत्पन्न और नष्ट होने का काम तो वहां भी चल रहा है। तभी तो यहाँ जनरेटर चालू हुआ, वहां एनर्जी पहुंच जाती है, 1 किलोमीटर दूर भी पहुंच जाती है तार में। अरे रास्ते से ही तो जाती है, और इधर बंद हुआ, वहां खत्म हो गई। कितनी तेजी गति से उत्पन्न और नष्ट होने का स्वभाव जो है चल रहा है। तो और जनरेटर चल रहा है तो वहां से कुछ आवाज भी आ रही है, क्योंकि निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, तो कुछ ना कुछ आवाज तो आएगी ही खटर पटर की। तो हमारे शरीर में भी वैसे ही मशीन लगी हुई है, उत्पन्न नष्ट, ये प्रक्रिया चल रही है, उत्पत्ति की नष्ट की प्रक्रिया दोनों चल रही है। अरे उत्पत्ति होगी तो नष्ट भी होगा, एक ही चीज थोड़ी ना होगी, सिर्फ उत्पत्ति हो, उत्पत्ति हो, उत्पत्ति हो, नष्ट ना हो। अरे उत्पत्ति आप करोगे, नष्ट प्रकृति करेगी। प्रकृति का नियम है, जो उत्पन्न होगा वो नष्ट होगा। तो जो हमारे शरीर में जो एनर्जी चल रही है, जो एनर्जी का प्रवाह है, उत्पन्न या नित्यता का जो स्वभाव है उस एनर्जी का, इस शरीर में भी कुछ न कुछ उस प्रक्रिया के दौरान कोई ना कोई आवाज तो आएगी ही, कोई ना कोई शब्द आता ही है, सुनाई ही देता है। जैसे जनरेटर चलता है तो आवाज आती ही है, वैसे ही
उस प्रक्रिया में भी अंदर में आवाज आती है, उस आवाज को सुनने की बात कह रहे हैं, उस आवाज के साथ लय करने की बात कह रहे हैं। ठीक है, जी सर ठीक है। उसी में सुनते सुनते चित्त को स्थिर कर लेना। हाँ, उसमें सुनते सुनते चित्त स्थिर हो जाता है, चित्त उसी में लय हो जाता है। अब दो चीजें हैं, पीछे भी हमने कई बार बताया कि जो ये योग सूत्र है वहां पर चित्त को उस एनर्जी में लय करने की बात कहते हैं, उस एनर्जी को जानने की बात कहते हैं। और नादानुसंधान में क्या है, उस जो एनर्जी उत्पन्न हो रही उसमें जो नाद आवाज जो आती है उसको जानने की बात कहते हैं। नादानुसंधान में उसको जानना है, उस एनर्जी के उत्पत्ति के प्रोसेस में जो आवाज उत्पन्न होती है उसको जानने की बात कह रहे हैं। हमें जहां तक लग रहा है बात तो दो, कान दो हैं, चाहे इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, ठीक है ना। जी सर। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे और इस हठ प्रदीपिका को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कुछ दिनों के लिए 4-6 दिन या 10 दिन के लिए क्लास को बंद करेंगे, क्योंकि मुझे मैकेनिकल लगता है कि जैसे दिन भर दौड़ भाग करना, इधर उधर जाना, कुछ काम काज रहता है घर पर, शादी विवाह का समय है, तो फिर आके बैठ के तुरंत